वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि अब आपका जेईई का एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे चैनल आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो नीट का सिलेबस जैसा कि अभी आपको पता है कि अपडेट किया गया है और उसमें कुछ टॉपिक्स को रिड्यूस कर दिया गया है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है जेईई का सिलेबस भी रिड्यूस कर दिया जाए। अब ये रिड्यूस होगा या नहीं होगा ये बात की बात है, और इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है बेस्ड ऑन दिस रिड्यूस सिलेबस, जिससे आप और बच्चों से थोड़ा सा एस कर सकते हो, 99% बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा पार्ट रिड्यूस हुआ है। तो रिड्यूस्ड पार्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो फिजिक्स के अंदर तो एक बहुत बड़ा चेंज नहीं है। फिजिक्स के अंदर कार्नोट इंजन एफिशिएंसी वाला पार्ट हटाया गया थर्मोडायनेमिक्स में, नीट में जो हटाया गया तो जेईई में हट सकता है। फिर डॉपलर्स इफेक्ट हट सकता है, पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन वाला पार्ट जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में है, साइक्लोट्रॉन वाला पार्ट मैग्नेटिज्म में पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर ही पढ़ाते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा चैप्टर ही आपका हट सकता है। इसके अलावा एक ट्रांजिस्टर वाला पार्ट और है जो कि आपके हटने के चांसेस हैं। इसमें से अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्रांजिस्टर से क्वेश्चंस आते हैं काफी, पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट से अभी रिसेंटली थोड़े कम हो गए हैं, बट 2019 से पहले के पीवाईक्यूज आप करोगे तो अच्छे खासे पीवाईक्यूज मिलेंगे, मतलब हर शिफ्ट में एक आता ही आता था। एंड कार्नोट इंजन एफिशिएंसी से भी सवाल आते हैं। तो अगर ये पार्ट हटता है तो हाँ, मतलब बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं आएगा पेपर में, लेकिन थोड़ी बहुत आप ये मान सकते हो कि 3-4 क्वेश्चंस का आपको नुकसान हुआ है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, क्योंकि आसान सवाल आते थे यहाँ से। आप केमिस्ट्री में बात करेंगे जहां पर एक बहुत बड़ा चेंज आया है, वो ये है कि एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, पॉलीमर, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, ऐसे चैप्टर्स को हटा दिया गया है नीट के सिलेबस से। और अगर ये जेईई से हट जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका वो वाला पार्ट जो कि आसान आता है, ये 25 नंबर आपको बहुत आराम से दिला देते थे, वो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। और अगर ये टॉपिक्स रिड्यूस होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज भी बढ़ेगा, और साथ में यहां पर क्वेश्चंस के लेवल में डेप्थ भी अब देखने को मिल सकती है। तो अब केमिस्ट्री में उस तरीके की स्ट्रैटेजी नहीं चलने वाली है कि आप गए केमिस्ट्री में 30 मिनट में पेपर कर आ गए और फिजिक्स केमिस्ट्री तो आसान आएगी और मैथ टफ आएगी। अब केमिस्ट्री भी थोड़ी सी ट्रिकी आने वाली है, टफ आने वाली है। तो इसी के बेसिस पर हमने रिड्यूस्ड सिलेबस को दिमाग में रखते हुए केमिस्ट्री के एक बहुत ही स्पेशल मॉड्यूल्स को डिजाइन करा है, जहां पर आपको कंप्लीट थ्योरी के बाद आपको कुछ सॉल्व एग्जांपल्स, उसके बाद कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो कि स्पेसिफिक टू जेईई मेंस हैं, और फिर पीवाईक्यूज मिल जाने वाले हैं। ये मॉड्यूल्स आपको हमारे टूल किट के अंदर मिलेंगे। टूल किट में और भी बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सबके माइंड मैप, मॉड्यूल्स, मटेरियल, सब कुछ वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, उसको आप देख सकते हो। ये वाला पार्ट रिड्यूस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका प्रिडिक्शन कंप्लीटली एनटीए के हाथ में है। लेकिन आप अपने एंड से क्या कर सकते हो कि इन टॉपिक्स को थोड़ा सा भी पॉज में मार सकते हो और उनको बाद में कंप्लीट कर सकते हो। तो बेटर है कि अगर हम लोग इसको नवंबर या दिसंबर में जाके भी करेंगे तो भी बहुत आराम से हो जाएंगे, बहुत टफ टॉपिक्स नहीं है। बाकी इसके अलावा आप हमारी जेईई संकल्प की जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर जब आप चैप्टर वाइज टेस्ट देते हो तो इन टॉपिक्स के चैप्टर वाइज टेस्ट अभी देना थोड़ा सा कम कर दो। आपने टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में बता दूंगा, प्राइस ड्रॉप चल रहा है इसलिए इसकी बात करिए। और बाकी घबराने की कोई बात नहीं है, हर साल कुछ ना कुछ ऐसे ऊट पटांग चीज होती ही है। लास्ट ईयर तो क्या हुआ था कि बच्चों की डेट्स बहुत लेट आई थी, इस साल क्या हुआ, थोड़ा सिलेबस में ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी मॉक टेस्टिंग का आपका टाइम जो है वो शुरू हो चुका है, और हम भी ये कोशिश करेंगे कि जेईई संकल्प से अगर सिलेबस रिड्यूस होता है तो तुरंत ही मॉक टेस्ट सीरीज को उसके अकॉर्डिंगली हम चेंज कर सकें। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी अपना टारगेट्स को नीचे कमेंट करो, और बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, सिलेबस अगर रिड्यूस होगा तो सभी के लिए होगा, केवल आपके लिए नहीं होगा।